हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। अभी तक हमारा डिस्कशन टाइम एंड डिस्टेंस जैसी एक इफेक्टिव लर्निंग के साथ कंटिन्यू है, जिसमें पहले हमने कंसीडरेबल नंबर ऑफ कंसेप्ट, आइडियाज, क्वेश्चंस, वीडियोस में बातें की हैं। टाइम एंड डिस्टेंस इटसेल्फ। आज से हम अपने डिस्कशंस को और आगे बढ़ाते हुए बातें करेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स को लेकर, जो इसी का ही कहीं एक हिस्सा बनता है। बट कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स टाइम एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेंज ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्व है हमारी। उस सबको साझा करने का ये प्रयास अभी कंटिन्यू रहेगा। इसको कंप्लीट करने के बाद इसी का टाइम एंड डिस्टेंस की कड़ी का एक और पार्ट, दैट इज बोट्स एंड स्ट्रीम्स, उसको भी कवर करने का भाव इसी तरीके से इसको कंप्लीट करने के बाद आपसे साझा करने का ये भाव रहेगा। कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उस पर वर्कआउट करना है, कैसे ओरल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है, इन सभी बातों को हम साझा करेंगे दोस्तों। आज इसके पहले कुछ बेसिक्स की बातें करूंगा। उन बेसिक्स को बहुत अच्छे से हमें समझने की जरूरत है। अगर वो बेसिक्स हमने अच्छे से क्लियर कर लिए तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस का दायरा होता है वो उन्हीं बेसिक्स से रिलेटेड होता है। तो उसको एक अच्छे माइंडसेट अगर हम प्रिपेयर कर लें तो क्वेश्चंस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक बहुत अच्छी पकड़ बनाई जा सकती है साथियों। तो अपनी लर्निंग को शुरू करते हैं। मैं कुछ देर के लिए आप लोगों से इसके बेसिक कंसेप्ट की बातें साझा करूंगा। बड़े अच्छे कंसंट्रेशन के साथ आप इस लर्निंग का पार्टिसिपेशन बनाने की कोशिश करना मेरे साथ। बातें करते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स के बेसिक्स को लेकर। सपोज कीजिए एक ट्रेन, इसकी लंबाई में मान के चलता हूं 100 मीटर। इस ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर। ये एक पोल यहां पर आता है। ट्रेन पोल को क्रॉस करना चाहती है। इट इज समथिंग लाइक दिस इज द पोल, दिस इज द ट्रेन। जब ट्रेन को पोल को पार करना है तो कितना डिस्टेंस उसको पार करना होगा, उसको अपनी ही लेंथ को पार करना होगा दिस वे। जब ये एंड हमारा ये एंड बन जाएगा तो हम कहेंगे कि ट्रेन ने पोल को पार कर लिया। और ये लंबाई हमारी कितनी है, वी आर कंसीडरिंग दैट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन 100 मीटर। तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस पार करना होगा पोल को क्रॉस करने के लिए, उसे अपना ही डिस्टेंस पार करना होगा, अपनी ही लेंथ को क्रॉस करना होगा। वी आर कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ पोल दैट इज नेग्लिजिबल। पोल की हाइट कंसीडरेबल होती है, बट पोल की लेंथ की ट्रेन के कंटेक्स्ट में बात करें तो उसका डाया उसकी लेंथ बनेगा विच इज सपोज टू बी नेग्लिजिबल। ट्रेन ने पोल को पार करना है, ट्रेन ने एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को पार करना है, एक व्यक्ति को पार करना है, या कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ को हम ट्रेन की लेंथ के मुकाबले इग्नोर कर सकें। ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी ही लेंथ को क्रॉस करना है साथियों। अगर ट्रेन की स्पीड भी हमको मालूम हो तो डेफिनेटली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास होगा, स्पीड मेरे पास होगी, तो हम टाइम पे कमेंट कर पाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात कर पाएंगे। और इन तीनों में से कोई भी दो फैक्टर मेरे पास हो, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के, तो तीन में से दो अवेलेबल होने पे तीसरे पे कमेंट किया जा सकता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर फ्रेंड्स। इसके नेक्स्ट टाइप किस तरीके की मॉडिफिकेशन करते हैं हम,
अब एक पोल को हम रिप्लेस करते हैं एक प्लेटफॉर्म से। पोल हटा के यहां पे बातें करता हूं सपोज एक प्लेटफॉर्म की। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 150 मीटर। यहां पे एक ट्रेन आ जाती है, ट्रेन की लंबाई है हमारी सपोज करो 100 मीटर। फिर से जब इस पोजीशन में ट्रेन आ गई है, मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, इस बार ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार करना है तो उसको कितनी दूरी तय करनी होगी। सपोज दिस टाइम ये पोल था पहले, इसको प्लेटफॉर्म बना दिया। इस प्लेटफॉर्म को पार करना है, इसकी लंबाई 150 मीटर है, ये ट्रेन की पोजीशन है। एंड व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, ट्रेन पोल को पार, प्लेटफॉर्म को पार कर जाए, इसके लिए हमें ये चाहिए, ये चाहिए। ये एंड मुझे कहां पे चाहिए, यहां पर चाहिए। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी के अंदर हम बातें कर रहे हैं लेंथ ऑफ ट्रेन की, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की। इस बार क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स की लेंथ क्या होगी हमारी, ऐड हो जाएगी। दैट इज द टोटल डिस्टेंस दैट वी नीड टू कवर। जब भी हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसकी लेंथ को ट्रेन की लेंथ के मुकाबले हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो एक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एक ओवरब्रिज है, चाहे वो एक टनल है, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को जब पार करने की बात आएगी तो ट्रेन को अपनी लेंथ के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को भी कंसीडर करके उसे क्रॉस करने की बात आएगी। इज द पॉइंट क्लियर फ्रेंड्स? अगर ट्रेन की स्पीड भी हमको मालूम है तो डेफिनेटली टाइम पे कमेंट किया जा सकता है, और इन तीनों में से 2 फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी होने पे तीसरे फैक्टर पे कमेंट किया जा सकता है। आई होप पहले पोल की बातें की, फिर प्लेटफॉर्म टनल की बातें की, इससे आगे डिस्कशंस को बढ़ाते हैं और किस टाइप की वैरायटी इस यूनिट में कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स के अंदर हमारे साथ इन्वॉल्व है। अभी हम बातें कर रहे थे एक ट्रेन और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को एक मूविंग ऑब्जेक्ट क्रॉस करने की बातें कर रहे थे हम। अब दोनों ही ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, मूविंग रखते हैं। हम ट्रेन वर्सेस ट्रेन की बातें करते हैं। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे तो उसके लिए उसकी डायरेक्शन का भी क्लियर होना जरूरी है। ट्रेन ट्रेन को पार करने की बात करे, ट्रेन ट्रेन को सेम डायरेक्शन में पार करने की बात करे, या फिर ट्रेन ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में पार करने की बात करें, दोनों ही केसेस को 1 बाय 1 कंसीडर करने की जरूरत है। पहले केस की बात करता हूं, लेट अस सपोज कि हम उसको सेम डायरेक्शन में कंसीडर करके चलते हैं। एक ट्रेन सपोज कीजिए इसकी लंबाई है मेरे पास 100 मीटर, ये दूसरी ट्रेन इसकी लंबाई है 150 मीटर। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ट्रेन ट्रेन को फेस कर रही है। इस केस में पहला क्वेश्चन, जब ट्रेन ट्रेन को पार कर रही है, दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग है, ओवरटेक करने की हम बात कर रहे हैं, रोड पे प्रैक्टिकली इस बात को हम रियलाइज करते हैं। जब ट्रेन ट्रेन को पार करेगी, सेम डायरेक्शन में पार करेगी, तो पहला क्वेश्चन, ट्रेन को ये क्रॉसिंग करने में, ओवरटेकिंग करने में कितनी दूरी तय करनी होगी। अगेन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, लेट अस कंसीडर केस ऑफ द प्लेटफॉर्म। सेम वे जैसे यहां पे 100-150 की बातें कर रहे थे, हमें ये एंड कहां पे लेके आना है, यहां पर लेके आना है, तो टोटल डिस्टेंस शुड बी द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, दैट इज 100 and 150, 250, that is. Now the next question that comes into picture, which is more important,
यहां पे एक ट्रेन था, उसी की स्पीड की बातें हो रही थी, यहां पे दो ट्रेन हैं। और सपोज कीजिए ये ट्रेन हमारी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है, ये ट्रेन हमारी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है। जब ये ओवरटेकिंग हो रही है तो किस स्पीड से ये ओवरटेकिंग हो रही है? रिलेटिव स्पीड, द टर्म दैट कम्स इनटू पिक्चर। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? किस इफेक्टिव स्पीड के साथ वो क्रॉसिंग हो रही है, ओवरटेकिंग हो रही है? आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू। अरे 50 में तो ये गाड़ी भी चल रही है, ओवरटेकिंग करने वाला 80 की स्पीड में चलेगा, तो डिफरेंस क्या होगा? 30 की ही स्पीड से वो उसको क्या करेगा? ओवरटेक करेगा। Are we getting the point, friends? 30 की स्पीड में उसको ओवरटेक करेगा। प्रैक्टिकली इस बात को हम रियलाइज करते हैं, रोड पे जब ओवरटेकिंग हमको करनी होती है तो हम बड़े ही सावधानी से इस बात को, जब हमें खूब अच्छा मार्जिन दिखाई पड़ता तभी हम ओवरटेकिंग करते हैं, बिकॉज वी रियलाइज दैट, वी नो दैट जब ओवरटेकिंग होती है तो हमारी रिलेटिव स्पीड कंपैरेटिवली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रिलेटिव स्पीड जब क्रॉस कर रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, एक्चुअल स्पीड आपकी वही है। I am talking about the relative speed. Is the point clear? स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है, ऑफ कोर्स टाइम पे कमेंट किया जा सकता है, और तीनों में से कोई दो फैक्टर की अवेलेबिलिटी मेरे साथ है तो तीसरे पे कमेंट किया जा सकता है फ्रेंड्स। This is the case of we were talking about the same direction. The next example, train versus train, opposite direction. Opposite direction. ये एक ट्रेन जिसकी लंबाई है 100 मीटर, ये एक ट्रेन दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई है 150 मीटर। ये इस तरफ से इस तरफ मूव कर रही है, ये ट्रेन इस तरफ से इस तरफ मूव कर रही है, दोनों फेस टू फेस हो गए। दिस वे अगेन वी कैन, ये ट्रेन ऐसे इस तरफ से। पहला क्वेश्चन फिर से वही है, ट्रेन को क्रॉस करना है, कितनी दूरी उनको पार करनी होगी? अगेन वी आर इंटरेस्टेड दिस वे। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा 100-150 मिलके टोटल डिस्टेंस इस बार फिर से कितना बनेगा? द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, इट शुड बी अगेन 250। वी आर इंटरेस्टेड इन ये एज हमारा ये बन जाए और ये एज हमारा ये बन जाए। दोनों ट्रेन्स की लेंथ को फिर से हमें ऐड करने की जरूरत है। 250 की बातें करते हैं, फिर से L1 प्लस L2 की बातें करते हैं। Now the next question again that comes into picture, suppose इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड हमारी 50 किलोमीटर पर आवर है। जब ये क्रॉसिंग इनके बीच में इस तरीके से हो रही है तो किस रिलेटिव स्पीड के साथ हो रही है फ्रेंड्स? इज इट 80 प्लस 50? दोनों मिलकर उस दूरी को तय कर रहे हैं किस रिलेटिव स्पीड के साथ? 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। और प्रैक्टिकली भी हम रोड पे रियलाइज करते हैं, जब सामने से व्हीकल आता है हम अपनी लेन में चलते हैं, सामने वाला व्हीकल अपनी लेन में चलता है, और उस वक्त जो क्रॉसिंग होती है हमारे बीच में ओवरटेकिंग के मुकाबले वो बहुत जल्दी होती है, बिकॉज हमारे रिलेटिव स्पीड उस वक्त के लिए क्या है फ्रेंड्स? वो ज्यादा है। स्पीड हमको मालूम है, डिस्टेंस हमको मालूम है, टाइम पे कमेंट किया जा सकता है साथियों, या फिर तीनों में से कोई दो फैक्टर मेरे पास हो तो तीसरे पे आसानी से कमेंट किया जा सकता है। जो कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स होता है उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ इस तरीके की बातें हमसे साझा होती है। ट्रेन को पार करे सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ट्रेन एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल हो ट्रेन के मुकाबले, या फिर जिसकी लेंथ कंसीडरेबल हो। कंसीडरेबल होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट्स की लेंथ ऐड होगी, अगर एक नेग्लिजिबल है तो एक ही लेंथ, दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन विच वी नीड टू कंसीडर। और किस तरीके की मॉडिफिकेशंस यहाँ पे पॉसिबल हैं? फिर से बातें करता हूं, ट्रेन वर्सेस ट्रेन,
सेम डायरेक्शन की बातें करता हूं। सपोज कीजिए इस ट्रेन के अंदर जो ट्रेन आगे है इसमें कहीं पर एक व्यक्ति बैठा है। अब ट्रेन को पार करने की बात ना करे, ट्रेन किसको पार करने की बात करे? इस व्यक्ति को पार करने की बात करे, तब क्या मॉडिफिकेशन हमारी इन कैलकुलेशंस के अंदर होनी चाहिए? जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी, ट्रेन को पार करने की हम बात नहीं करते। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन, जो इसको पार कर रही है, 100 मीटर की लेंथ हमारी कंसीडर होगी। क्योंकि ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है तो हम क्या करेंगे? एक ही लेंथ को कंसीडर करेंगे। पहले वाली लेंथ जो ओवरटेक कर रही है उसी को कंसीडर करेंगे। लेंथ ऑफ पर्सन अगेन दैट इज नेग्लिजिबल, वी आर गोइंग टू कंसीडर। और दूसरी बात, जहां तक स्पीड कंसर्न्ड है, रिलेटिव स्पीड, अगेन द डिफरेंस ऑफ दीज टू, अगर मैं 80-50 के कंटेक्स्ट में ही बातें करता हूं, रिलेटिव स्पीड अगेन शुड बी 30 किलोमीटर पर आवर फ्रेंड्स। द ओनली मॉडिफिकेशन दैट शुड बी डन दैट इज कि हम क्या करेंगे? मैन की लेंथ को कंसीडर करेंगे 0 और दूसरी लेंथ जिसको ओवरटेक कर रही है उस डिस्टेंस, उस लेंथ को कंसीडर करेंगे। और अगर स्पीड हमको मालूम है, रिलेटिव स्पीड हमको मालूम है, दोनों के डिफरेंस की बात करके हम टाइम पे कमेंट कर सकते हैं। या कोई भी एक फैक्टर की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है तो उस अननोन फैक्टर को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरीके से जब अपोजिट डायरेक्शन की बातें हो रही हैं, सपोज कीजिए इस ट्रेन में ये व्यक्ति यहां पर है, ट्रेन व्यक्ति को फेस करने के बाद ट्रेन को क्रॉस करने की बात करें तो फिर से क्या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है? व्यक्ति की लेंथ कंसीडर नहीं होगी। लेंथ ऑफ वन ट्रेन जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा, 100 मीटर इन दिस केस, दैट इज व्हाट वी नीड टू कंसीडर। एक ही लेंथ कंसीडर होगा हमारा। अगर रिलेटिव स्पीड्स की बात करूं, अगर इस केस के अंदर भी ये दोनों चीज हमको मालूम है 80 एंड 50, इट शुड बी 130 किलोमीटर पर आवर। इस रिलेटिव स्पीड के साथ एक डिस्टेंस, एक लेंथ हमारा कंसीडर होगा और टाइम पे कमेंट किया जा सकता है, या किसी भी एक फैक्टर की जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं है उस पे कमेंट किया जा सकता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे साथियों वो इसी कंसेप्ट से आप लोगों के साथ साझा होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें हमको अच्छे से क्लियर है। और आगे बढ़ने से पहले एक और बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूल 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, जिसका एक बहुत अच्छा साथ हम इससे पहले भी लेते आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक के अंदर। इसका साथ फिर से हमें लेना है और ये टूल एक मैजिक का काम करता है इस पूरे कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स के अंदर। मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर हमें इसे अप्लाई करने की जरूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिकली भी आप ट्रेन की स्पीड की बात करो तो वो किलोमीटर पर आवर में होती है और उसकी लेंथ मीटर में होती है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर हमें ये कन्वर्शन चाहिए। 1 किलोमीटर पर आवर को रिप्लेस करना है 5/18 मीटर पर सेकेंड से, 1 मीटर पर सेकेंड को रिप्लेस करना है 5/18/5 किलोमीटर पर आवर से, एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अपनी लर्निंग को एनहांस करने का भाव रखते हैं। इसी सीखे हुए कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चंस रिलेट होने वाले हैं। क्वेश्चंस में कैसे टाइम सेव होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और कैसे बेटर डायरेक्शन देनी है, इन बातों के साथ भाव को आगे साझा करेंगे। क्वेश्चंस पे एक ओरल अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात करेंगे। Shall we proceed with the questions, friends? Let us. Friends, अब बातें करेंगे क्वेश्चंस को लेकर। जो कंसेप्ट अभी सीखने का प्रयास रहा है उसको अप्लाई करने की बात है। किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे ओरली अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चंस में कैसे टाइम सेव कर सकते हैं, ऐसी बातों पे स्पेशली फोकस करेंगे। एक ओरल अंडरस्टैंडिंग से जो कंसेप्ट्स की मजबूती बनती है, जो टाइम सेव होता है, वो अल्टीमेट है फ्रेंड्स। Let us try to build that.
फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन सिटिंग इन ए ट्रेन इज काउंटिंग द पिलर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो ट्रेन बैठा है, जाते जाते टाइम पास करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स काउंट करना, पिलर्स काउंट करना शुरू कर देता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स इज 60 मीटर्स। दो पिलर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर। स्पीड ट्रेन की क्या है, ट्रेन की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। उसने कितने घंटे ट्रैवलिंग किया, 5 घंटे ट्रैवलिंग किया। 1 घंटे के अंदर 42 किलोमीटर, तो 5 घंटे के अंदर 210 किलोमीटर। इज द पॉइंट क्लियर फ्रेंड्स? 42 गुना 5 ऑफ कोर्स 210 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स के मीटर्स बनाऊं तो कितना बन गया, ये बन गए मीटर्स। 1 किलोमीटर के मीटर से 1000 से गुना करके, क्योंकि आगे दो पिलर्स के बीच में जो डिफरेंस देता है वो मीटर्स में देता है। उसने इतनी दूरी तय की और दो पिलर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 60 मीटर का डिस्टेंस है। अगर मैं 60 से इस डिस्टेंस को टोटल को भाग कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पिलर्स मिलेंगे साथियों। 60 से भाग करने का मतलब कितना बन गया, 3500, 3500। अब यहां पे ये पॉइंट क्लेवर पॉइंट है, हमें समझने की जरूरत है। जब मैं बातें करता हूं दो पिलर्स के बीच की दूरी की, ये 60 मीटर है। अगर मैं 3 पिलर के कंटेक्स्ट में बातें करता तो 3 पिलर में ये इंटरवल कितनी बार आएगा, 2 बार। 2 पिलर के बीच में इंटरवल कितनी बार आया, ये 1 बार। तो ये हमारा यूं समझो कि 1 पिलर बढ़ना चाहिए। 3500 जो हमारा आया है वो क्या आया है, दैट इज द नंबर ऑफ इंटरवल्स बिटवीन पिलर्स। और उसमें +1 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ पिलर्स। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 3501 फ्रेंड्स। आई होप कि थिंग्स आर क्लियर। ये एक का विशेष ध्यान रखें, ऐसी कोई गलती क्वेश्चन के अंदर हमको नहीं लगनी चाहिए। Shall we proceed friends? Let us. 2 ट्रेन्स, 2 ट्रेन की बातें हो रही हैं, डायरेक्शन कौन सी है, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो ट्रेन की रिलेटिव स्पीड होती है वो दोनों को ऐड करके बनती है। दोनों को ऐड करके मुझे कितना मिलता है, 108 किलोमीटर पर आवर मिलता है। 108 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में ले जाने की बात कर रहा हूं। 108 इंटू 5/18, 108 को 18 से कैंसिल करूं तो 6 पे कैंसिल होता है। 6 इंटू 5, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर 30 मीटर की बातें कर रहा है। 30 मीटर 1 सेकेंड तो 600 मीटर। If the length of the faster train 600 meter, find the time taken by the faster train. उसने क्या करना है इस बार, जो फास्टर ट्रेन है उसने पार करना है किसको, अ मैन स्टैंडिंग इन द स्लोअर ट्रेन। हमने बातें की सबकी कंसेप्ट के अंदर। फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन को पार नहीं करना, स्लोअर ट्रेन में खड़े एक व्यक्ति को पार करना है। अगर ट्रेन को पार करती है तो दोनों लेंथ कंसीडर होती है। जब ट्रेन व्यक्ति को पार करती है तो जिस ट्रेन में व्यक्ति खड़ा है वो डिस्टेंस पिक्चर में नहीं आता, जो ट्रेन उसको पार करती है वो डिस्टेंस पिक्चर में आता है, वो लेंथ पिक्चर में आती है। तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन में खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। तो यूं समझो जो डिस्टेंस होगा वो 600 मीटर का होगा कवर करने के लिए। और किस रिलेटिव स्पीड के साथ, 30
30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर में 1 सेकेंड का समय लगता है, तो 600 मीटर के अंदर क्या साथियों 20 सेकेंड का समय लगेगा फास्टर ट्रेन को पार करने में स्लोअर ट्रेन में खड़े एक व्यक्ति को। I hope the things are clear. Let us go with 20 seconds friends. I hope ये क्वेश्चन हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन की लंबाई है 120 मीटर की स्पीड से वो रन हो रही है 90 किलोमीटर पर आवर। फिर से मैजिकल टूल 5/18, 18/5 जरूरत पड़ने पे हर क्वेश्चन में साथ मिलता है इसका। बहुत अच्छा टाइम सेव करने का यहाँ पे कंटेक्स्ट हमको मिलता है 90 × 5/18। 90 को 5 से डिवाइड कर 18 से डिवाइड करता हूँ 5 × 5 25 25 मीटर 1 सेकेंड 25 मीटर 1 सेकेंड। और बातें हो रही हैं किसको पार करने की? इस बार बातें हो रही है रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने की। और प्लेटफॉर्म को पार करना है तो ट्रेन को अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलकर पार करना है। दोनों डिस्टेंस मिलके कितना हो गए हमारे 350 मीटर। 350 मीटर तय करना है। 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उनकी स्पीड बनती है ट्रेन की। 25 मीटर में 1 सेकेंड तो 350 मीटर 25 का 14 गुना बना तो 14 सेकेंड। 14 सेकेंड शुड बी आवर आंसर। कैलकुलेशन से जितना ओरली जुड़ने की कोशिश करोगे साथियों उतना बेटर लर्न कर पाओगे, उतना माइंड को यूज कर पाओगे, उतना ही हमको टाइम सेव करने का एक माइंडसेट बनेगा और चीजें हमको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी साथियों। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन। Two trains of length 100 meter and 80 meter respectively run on parallel railway lines. बोलता है दो ट्रेन की बातें हो रही है, एक की लंबाई 100 मीटर और दूसरी की लंबाई 80 मीटर। सेम डायरेक्शन की बात है। फास्टर ट्रेन पास करती है स्लोअर को कितने टाइम में? 18 सेकेंड में। सेम डायरेक्शन में ट्रेन को पार कर रही है। लेंथ कौन सा पिक्चर में रहेगा? दोनों ही ट्रेन्स का पिक्चर में रहेगा और दोनों की लेंथ मिलके कितनी है मेरी? 180 मीटर। इस 180 मीटर को पार करने में ट्रेन को पार करने में फास्टर ने स्लोअर को पार किया। कितना टाइम लगा दिया? 18 सेकंड का टाइम लगा दिया। 180 को 18 से भाग कर दो तो 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या डिसाइड हुआ फ्रेंड्स? ये डिसाइड हुआ हमारा रिलेटिव स्पीड। कौन सी स्पीड है? ये रिलेटिव स्पीड है। ये फास्टर और स्लोअर सेम डायरेक्शन का केस है तो उनका डिफरेंस है। इस द पॉइंट क्लियर? आगे कनेक्ट करते हैं अपने आप को साथियों। क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर? बट व्हेन दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी। अभी भी स्पीड तो क्या होगा हमारा? स्पीड चेंज होगा। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस उतना ही रहेगा 180 180। दैट इज ट्रेन को पार करने की फिर से बात कर रहा है। 180 मीटर की ये दूरी 180 मीटर की ये दूरी अपोजिट डायरेक्शन में जब पार करती है तो कितना टाइम लगाती है? 9 सेकेंड। 180 को 9 से भाग करता हूं 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड इस बार क्या है? ये अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड है। ये दोनों वैल्यूज को ऐड करके स्पीड है। 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड, दोनों की कंबाइंड स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड जो पहले कैलकुलेट किया वो है उनका डिफरेंस। तो
तो हम यहाँ से ब्रेकअप की बात करें, फास्टर स्लोअर का ये ब्रेकअप बनेगा 15 and 5 बनेगा 15 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्लोअर वन। तो हम 15 + 5 करते हैं तो 20 मिलता है, डिफरेंस करते हैं तो हमें 10 मिलता है। उसने कौन सी ट्रेन को टारगेट किया क्वेश्चन के अंदर? स्पीड ऑफ द स्लोअर वन। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन हमारा किलोमीटर पर आर के कंटेक्स्ट में होता तो हम 18/5 का सपोर्ट लेते और आगे के हिस्से पे कमेंट कर पाते। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अ ट्रेन 132 मीटर लॉन्ग, 132 मीटर लंबाई, कितना टाइम लग गया? एक टेलीग्राफ पोल को पार करना है, टेलीग्राफ पोल को पार करना है, एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को पार करना है, मतलब कि अपनी ही लेंथ को पार करना है। अपनी ही लेंथ मतलब कि 132 मीटर को पार करने में ट्रेन ने कितना टाइम लगा दिया? 6 सेकंड का टाइम लगा दिया। डिस्टेंस अपॉन टाइम, 132 को 6 से भाग कर दिया, 22 मीटर पर सेकेंड। 22 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा? 22 × 18/5 की बात करूँगा। और इस चीज को मैनेज कैसे करता हूँ पर्सनली? मैं 5 से डिवाइड करने के बजाय हमेशा 10 से डिवाइड करने में बिलीव करता हूँ। आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमरेटर के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से छोटी सी कैलकुलेशंस को आप और अच्छा मैनेज कर पाते हैं फ्रेंड्स। 5 से डिवाइड करना हमेशा आपको प्रॉफिट रहेगा। आप 10 से डिवाइड करने की बात करो, मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर के अंदर, तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये छोटी छोटी एडिशनल बातें भी हमको टाइम सेव करने के कंटेक्स्ट में फ्रेंड्स हेल्प करती हैं। ये मैं हैंडल करता हूँ। 44 × 18 की बात करता हूँ, 792 डिवाइडेड बाई 10 की बात करता हूँ। स्पीड ऑफ द ट्रेन शुड बी 79.2 km/h। Is the question clear, friends? Shall we proceed? Let us. A train takes 5 minutes to cross a telegraph post. एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में ट्रेन 5 मिनट का समय लेती है। जब टेलीग्राफ पोस्ट को पार करना है तो एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल है उसको पार करने में अपनी ही लेंथ को पार करना है। जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगा, वही पार होगा, ट्रेन की लंबाई ही। बोलता है देन द टाइम टेकन बाय अनदर ट्रेन हुज लेंथ इज, अपनी ही लंबाई को पार करना था तो 5 मिनट लग गए। अब ये ट्रेन टाइम टेकन, टाइम के फिर से डिमांड करता है बाय अनदर ट्रेन, एक और ट्रेन जिसकी लेंथ क्या है? डबल है। कौन सी ट्रेन से? पहले वाली से। लेंथ डबल है तो डिस्टेंस भी डबल हो गया। पार किसको करना है? स्पीड तो सेम है, पार करना है एक प्लेटफॉर्म को। एक प्लेटफॉर्म को पार करना है और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? जो ट्रेन की लंबाई है। पहले वाली ट्रेन एक हिस्सा उसकी लंबाई है, दूसरे वाली ट्रेन उसकी लंबाई 2 हिस्से है, डबल है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उसी ट्रेन की लंबाई के जितनी है। 2 हिस्से प्लेटफॉर्म की लंबाई, 2 हिस्से ट्रेन की लंबाई, टोटल 4 हिस्से तय करने हैं इस बार। पहली ट्रेन की लंबाई एक हिस्सा, उसको एक ही हिस्सा तय करने में 5 मिनट लग गए। अब 4 हिस्से तय करना है, डिस्टेंस 4 गुना हो गया तो टाइम भी 4 गुना लगना चाहिए। 5 मिनट से आंसर क्वेश्चन का क्या बनना चाहिए? 20 मिनट बनना चाहिए। फ्रेंड्स दिस इज स्मार्ट। छोटा सा पॉइंट है, इस वर्ड को नोटिस करें। ऑफ इट्स ओन लेंथ, अपनी ही लंबाई। जो ट्रेन है वो पहले ही लेंथ में डबल हो चुकी है, तो एक हिस्से से 2 हिस्सा
ट्रेन के नाम का और 2 ही हिस्सा प्लेटफॉर्म के नाम का, 4 गुना लंबाई, 4 गुना डिस्टेंस, तो 4 गुना टाइम। I hope friends message is clear. Shall we proceed with the next one? Let us. A train running at 25 km per hour takes 18 seconds to pass a platform. कितना टाइम लगता है उसको? 18 सेकंड का टाइम लगता है एक प्लेटफॉर्म को पार करने में। प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो लेंथ अपनी भी पार करेगी, प्लेटफॉर्म की भी पार करेगी, दोनों को मिलकर 25 किलोमीटर पर आवर, 25 गुना 5/18, 18 सेकेंड के अंदर 25 गुना 5, 125 मीटर की लेंथ। उसने 18 ही सेकेंड का टाइम लिया है, तो इट मीन्स 125 मीटर की दूरी तय की गई है। इस 125 मीटर की दूरी के अंदर क्या दोनों दूरी है? लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट। और लास्ट में वही हमसे वो डिमांड करता है, दोनों लेंथ्स हमको बतानी है, तो वो टोटल मेरे पास कितना बनना चाहिए? 125 का बनना चाहिए। उस अकॉर्डिंग मेरे पास सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन दैट इज अवेलेबल। बाकी को आप चाहें तो वहीं पे एलिमिनेट कर सकते हैं, बट मैं कंसेप्चुअली क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट, इट टेक्स, इट किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रेन। ट्रेन कौन सी ट्रेन? जो किस स्पीड में चल रही है? 25 की स्पीड में चल रही है। अब ये ट्रेन 10 सेकंड का टाइम लेती है। किसको पार करना है? एक व्यक्ति को पार करना है। व्यक्ति को पार करना है तो अपनी ही लेंथ को पार करना है ट्रेन को। मैन की लेंथ नेग्लिजिबल होगी। कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया फ्रेंड्स हमने। बोलता है मैन वॉकिंग एट, मैन वॉक कर रहा है किस स्पीड में? 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन के अंदर रिलेटिव स्पीड क्या होती है? उनका डिफरेंस होती है फ्रेंड्स। 25 और 7 का डिफरेंस 18 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18। 18 इंटू 5/18 मतलब कि 5 मीटर 1 सेकेंड। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 मीटर 1 सेकेंड। टाइम कितना लिया? 10 सेकेंड का, तो 50 मीटर की दूरी तय हुई है। 5 मीटर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड 5 मीटर, 10 सेकेंड कितना होगा? 50 मीटर। तो ये समझो कि 50 मीटर क्या है? दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। 50 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन है, और लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पहले के केस में हमने डिसाइड किया था, तो कितना बना था? 125 बना था। 125 में 50 हमारी लेंथ की ट्रेन की है, तो 75 किसकी लेंथ बची? दैट शुड बी द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। हम दोनों लेंथ्स पे कमेंट करना था, कंफर्टेबली हम कर पा रहे हैं, तो लेट अस गो विद 75 एंड 50। दैट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन। ओरल अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स, क्या होता है राइटिंग? कैन वी अवॉइड दैट? कैन वी मिनिमाइज दैट? कैन वी सेव टाइम? कैन वी टॉक अबाउट मैक्सिमाइजिंग अ सेविंग टाइम? टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं? जितना ओरली उससे कनेक्ट करोगे अपने आप को फ्रेंड्स, उतना ही ज्यादा टाइम सेव करना सीख जाओगे, उतनी ही एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पे बनेगी, और उतना ही ज्यादा प्रोसेस को एंजॉय करोगे, एक पर्पस को सॉल्व करोगे फ्रेंड्स। जहां तक क्वेश्चंस की कड़ी है फ्रेंड्स, आज के दिन मैं यहीं पे विराम दूंगा अपनी बातों को। ये डिस्कशंस हमारा डे बाय डे ग्रो करेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। इसी तरीके का ये भाव आप लोगों से कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स को लेकर साझा करने की बातें हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी आज हमने पहले बेसिक्स की बातें की, कंसेप्ट की बातें की, फिर अपने आप को रिलेट किया कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ। धीरे धीरे लेवल्स को बढ़ाएंगे। हर तरीके की अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करो, इनपुट्स लगाओ, प्रैक्टिस करो, चैनल से कनेक्टेड रहो, एक अच्छा गेन करो। With these words, thank you friends, thank you for today.